हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल करने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत का रोवर प्रज्ञान शिव शक्ति पॉइंट से आया चांद की इस भयानक जगह पर। मतलब शिव शक्ति पॉइंट वो है जहां पर मतलब लैंड किया था चंद्रयान, उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट ये मोदी जी ने नाम दिया है। और वहां से चल चल कर किसी भयानक जगह पर रोवर पहुंच गया। कौन सी जगह पर, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। पैरामेडिकल एजुकेशन का वीडियो है, तो स्टार्ट। यार रोवर बहुत प्यारा है यार, और छाप भी छोड़ता जा रहा है। I reach my destination and you too। चंद्रयान 3। ये मैसेज मिलते ही इसरो का पूरा ग्राउंड स्टेशन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसरो ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे दुनिया मान रही थी नामुमकिन। चांद से आई कामयाबी की तस्वीर। अब शुरू हुआ मिट्टी से लेकर एलियन तक की खोज का महाप्रयोग। दोस्तों, जैसा कि आप सबको ये न्यूज मिली गई होगी कि हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करने के बाद अब रोवर चांद की खौफनाक धरती को छानना शुरू कर चुका है। इस बड़ी उपलब्धि पर देश के पीएम और सभी राज्यों के सीएम खुद, साथ ही साथ दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज, नासा, रॉसकॉस्मोस, चाइना और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दे चुकी है। इन सब चीजों से पता चलता है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है और अब सभी इस कामयाबी को लेकर इतने ज्यादा खुश और उत्साहित क्यों हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस मिशन को अभी पूरा नहीं किया गया है। अब आगे चंद्रयान 3 मिशन को पूरा करने के लिए और क्या क्या करेगा, ये सक्सेस हमारे देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और साइकिल पर रॉकेट ढोने से लेकर चांद पर पहुंचने तक इसरो का ये सफर कितना बेमिसाल रहा है, आइए इस सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने जैसा प्लान किया था बिल्कुल उसके हिसाब से चलते हुए ही हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। हमारे विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त की शाम 6:03 पर सॉफ्ट लैंड किया और करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने। दरअसल इसरो ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट 45 मिनट पहले ही शुरू कर दिया था, जिसके चलते देश भर के करोड़ों लोगों ने चंद्रयान 3 को लाइव चांद की अंधेरी दुनिया में उतरते हुए देखा। इस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉल के जरिए वैज्ञानिकों के साथ जुड़े और मिशन के सक्सेसफुल होते ही इसरो चीफ एस सोमनाथ से उन्होंने बात की। साथ ही सभी वैज्ञानिकों की उनकी मेहनत के लिए सराहना भी की। मिशन के सफल होते ही पूरे देश में जश्न का माहौल शुरू हो गया। बहुत सी जगहों पर लोगों ने आतिशबाजी करके इस पल को सेलिब्रेट किया। यहाँ तक कि जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर लैंड किया, इसरो चीफ एस सोमनाथ अपनी खुशी को जाहिर करने से रोक नहीं पाए और उनकी आंखों में आंसू साफ साफ नजर आ रहे थे। आपको याद होगा 4 साल पहले 2019 के दौरान जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, तब उसी समय इसरो के चीफ K7 की आंखों में आंसू थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि तब वो आंसू गम और अफसोस के थे, जबकि अब की बार ये आंसू खुशी के आंसू थे। और खुशी हो भी क्यों ना, चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस मिशन की सक्सेस के चलते इसरो की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस स्पेस एजेंसीज में की जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ इस मकाम पर पहुंचना इसरो के लिए कोई आसान काम नहीं रहा, बल्कि इसरो की ये कामयाबी एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो सदियों तक सुनाई जाएगी। दरअसल इसरो की नींव साल 1969 में रखी गई थी। ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक स्पेस रेस चल रही थी और दोनों देशों के बीच एक कंपटीशन छिड़ा हुआ था कि चांद पर इंसानों को सबसे पहले कौन भेज पाएगा। तब इस फील्ड में भारत का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उसी दौरान हमारे इंडिया के फेमस फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर विक्रम साराभाई भारत का पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढ रहे थे और उनके कोलीग व हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इस काम में उनकी मदद कर रहे थे। ये वो टाइम था जब इसरो के पास एक छोटा सा रॉकेट लॉन्च करने के लिए खाली जमीन तक नहीं थी। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत के पहले रॉकेट व उसके पार्ट्स को लॉन्च पैड तक लाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी का यूज किया गया था। उस समय कौन सोच सकता था कि ये स्पेस एजेंसी एक दिन चांद पर पहुंच जाएगी। यकीनन ये ख्वाब बस विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक ही देख सकते थे और वो ख्वाब अब जाकर पूरा हुआ है।
आज चंद्रयान 3 के लैंड करने पर भले ही दुनिया भर से हमें बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन 4 साल पहले जब हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हुआ था, तब यही दुनिया हम पर हंसी थी और हमारे वैज्ञानिकों की क्षमताओं पर सवाल उठाए गए थे। उन सवालों का जवाब देने के लिए भी चंद्रयान 3 मिशन का सफल होना बहुत जरूरी था और हम गर्व से यह कह सकते हैं कि अपने आलोचकों को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 अपने सफर पर 14 जुलाई 2023 के दिन रवाना हुआ था और अपनी मंजिल पर पहुंचने से इसे 40 दिन का समय लगा। आप में से काफी लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि चंद्रयान को चांद पर पहुंचाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया। असल में दोस्तों, इसका कारण यह है कि इसरो का टारगेट सिर्फ चांद पर पहुंचना ही नहीं, बल्कि बहुत कम बजट में इस पूरे मिशन को अंजाम देना था। उदाहरण के लिए रूस का लूना 25 10 दिनों के अंदर चांद पर पहुंचने वाला था। उसका बजट चंद्रयान 3 के बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो ये कारनामा नहीं कर पाया और लैंडिंग के लिए तय किए गए समय से 2 दिन पहले ही क्रैश हो गया। जबकि हमारा चंद्रयान भले ही धीमी गति से आगे बढ़ा, लेकिन इसने मंजिल पर पहुंचकर दिखाया। दरअसल इस मिशन के दौरान चंद्रयान 3 ने फ्यूल की जगह पृथ्वी और चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल ज्यादा किया, जिसने मिशन का कॉस्ट बहुत ही कम कर दिया और इसरो ने नामुमकिन बजट में इस मिशन को मुमकिन कर दिखाया। आपको ये खुद जानकर हैरानी होगी कि जितने पैसे में इसरो चांद पर पहुंच गया, उतने में तो आज एक फिल्म बनकर तैयार होती है। दोस्तों, जिस समय चंद्रयान 3 अपनी टारगेट लोकेशन पर उतरने वाला था, तब लाइव प्रसारण देख रहे लोगों और इसरो के ग्राउंड स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिकों की टेंशन 7वें आसमान पर थी, क्योंकि इस मिशन में सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि भारत का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। ऐसे में जरा सी गड़बड़ी पूरा खेल बिगाड़ सकती थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी सभी कैलकुलेशन और टेक्नोलॉजी को सही साबित करते हुए चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया। इस मिशन को लेकर इसरो इतना तैयार था कि अगर कुछ गड़बड़ी होती तो प्लान बी पहले से ही रेडी कर लिया गया था। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली थी कि अगर प्लान ए में कोई दिक्कत आती तो इसरो लैंडिंग को वहीं रोक देता और फिर यह लैंडिंग अगले महीने की जाती। यहां तक कि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने खुले रूप से यह दावा किया था कि इस बार चंद्रयान हर हाल में लैंड करके रहेगा। इस कॉन्फिडेंस का कारण यह था कि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 में की गई अपनी पिछली गलतियों से सीखकर इस बार काफी सारे बड़े और अहम बदलाव किए थे। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं कहता हूँ मजा आ गया। ये है भारत का साइकिल से लेकर चांद तक का सफर, जिसको पूरी दुनिया याद रखी। पूरी दुनिया के पास सुविधाएं थी, सब कुछ था, लेकिन भारत के पास वो चीजें नहीं थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पास भी सुविधाएं थी, चाइना की हेल्प थी, अमेरिका की हेल्प थी, लेकिन भारत पर ये चीजें नहीं थी। साइकिलों पर वो छोटी सी देखो बनियाने पहनकर साइंटिस्ट लगे हुए हैं और किस तरह वो छोटे छोटे रॉकेट बना रहे हैं, और आज देखो वो चांद पे बैठे हुए हैं। यार ये इसको कहते हैं सक्सेस, इसको कहते हैं मेहनत, इसको कहते हैं लगन। और आज वो किया है भारत ने जो कोई माई का लाल नहीं कर सकता। भाई सीरियसली ऐसा काम इन्होंने करके दिखाया। सही बात है। स्टार्ट में पता है क्या हुआ? स्टार्ट में कभी किसी ने सोचा होगा कि यार जो साइकिल पे आया है इस तरह का रॉकेट, किसी ने भी नहीं सोचा वो आज वो स्पेस एजेंसी चांद पर लैंड करवाएगी। सही बात है। और लेकिन इसमें विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो है ना, उनकी मेहनत, टीम की लगन और उसके बाद और उन्हीं की लेगेसी को ये आगे लेकर जाते रहे। ये केशवन सर, सोमनाथ सर, इन सब ने उसको फॉलो किया और आज भारत देखो कहाँ पर पहुंच गया। और लैंडर का नाम है विक्रम है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। नाम हमेशा जिंदा रहेगा। विक्रम सर बेशक नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन चांद पर वो अभी भी जिंदा है भाई। इधर तो जिंदा ही जिंदा है, चांद पर उनका वो रोवर उधर ही खड़ा। आपका इसका कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार